इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 263 के बारे में, 263 के बारे में। ये आर्टिकल बताता है कि इंटर स्टेट काउंसिल के लिए क्या क्या प्रावधान है कॉन्स्टिट्यूशन में और इस आर्टिकल में। इंटर स्टेट काउंसिल मतलब दो या दो से ज़्यादा स्टेट के लिए या दो या दो से ज़्यादा स्टेट और केंद्र सरकार के लिए जो काउंसिल बनता है उसको आप कह सकते हो इंटर स्टेट काउंसिल। तो अगर किसी समय राष्ट्रपति को लगा कि हाँ देखो इंटर स्टेट काउंसिल एक स्टैब्लिश किया जा सकता है, उसका स्थापना किया जा सकता है, जिससे कि जो पब्लिक इंटरेस्ट है, जो लोगों का जो इंटरेस्ट है वो अच्छे से उसको सर्व किया जा सकता है, तो उस समय प्रेसिडेंट एक इंटर स्टेट काउंसिल का गठन कर सकते हैं। और वो इंटर स्टेट काउंसिल क्या क्या कर सकता है, तो वो इंटर स्टेट काउंसिल दो या दो से ज़्यादा जो भी स्टेट है उसके बीच में अगर झगड़ा हो गया तो उसको एडवाइस करने के लिए या उसके बीच में कुछ भी इंक्वायरी करने के लिए बैठाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल जो राष्ट्रपति है वो नीति आयोग का गठन किए, ठीक है, 2015 में। तो नीति आयोग क्या था, एक इंटर स्टेट काउंसिल था। अगर मान लेते हैं बिहार और यूपी में झगड़ा हो गया, ठीक है, कोई टैक्स डिस्प्यूट हो गया या गंगा रिवर को लेकर के डैम वगैरह बनने लगा, उस पर डिस्प्यूट हो गया, तो नीति आयोग क्या करेगी, फट से जाएगी बिहार के पास, फट से जाएगी यूपी के पास और उन दोनों के बीच में मध्यस्थता करेगी। फिर वो मैटर पे इंक्वायरी करेगी क्या क्या हुआ है इस मैटर पे, और फिर उसके हिसाब से फिर दोनों राज्य को एडवाइस करेगी कि देखो आप 50% पानी आप गंगा का रख लो, और बिहार को बोलेगी ठीक है आप भी 50% पानी रख लो। तो इस हिसाब से नीति आयोग कर सकती है। और इंटर स्टेट काउंसिल जो भी गठित होगा वो दो या दो से ज़्यादा राज्य के बीच में जो भी झगड़ा अनबन होगा तो उसको एडवाइस कर सकती है, ठीक है। उसके बाद अगला काम ये कर सकती है नीति आयोग कि वो डिस्कस कर सकती है। किस चीज़ के बारे में डिस्कस कर सकती है, ऐसा कोई भी मसला जिसमें कि एक या एक से ज़्यादा स्टेट या फिर बहुत सारा स्टेट या फिर सारा स्टेट जो कि भारत में होगा, और या फिर गवर्नमेंट मतलब यूनियन गवर्नमेंट और एक या एक से ज़्यादा स्टेट का बीच में कोई कॉमन अगर मसला हो गया तो उसके लिए नीति आयोग इन्वेस्टिगेट कर सकती है, उसको डिस्कस कर सकती है और उसका फिर हल निकाल सकती है। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई टैक्स को लेकर के झगड़ा हो गया, अनबन हो गया, जीएसटी को लेकर के कि यूनियन जो केंद्र सरकार है और हर राज्य में कुछ झगड़ा हो गया, तो उस सिचुएशन में नीति आयोग जो है जितने भी राज्य हैं उसके पास जाएगी, केंद्र सरकार के पास जाएगी, उसके उस मसले पर इन्वेस्टिगेशन करेगी, उसको अच्छे से खोजबीन करेगी, फिर उस मसले पर डिस्कशन वगैरह चलेगा। उसके बाद अगर कोशिश किया जाएगा कि इसका अच्छे से कोई ना कोई इसका हल निकाला जाए, ठीक है। तो ये भी काम इंटर स्टेट काउंसिल का हो सकता है। और अगर दो या दो से ज़्यादा राज्य के बीच में अच्छे से कोई भी पॉलिसी आ रहा है उसको कोऑर्डिनेशन करने के लिए, जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन था, तो स्वच्छ भारत मिशन में बहुत सारे राज्य को एक ही पॉलिसी के अंदर काम करना था, तो उन लोगों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन हो वो अच्छे से हो, उसका एक्शन अच्छे से हो। तो ये सब सिचुएशन में राष्ट्रपति को अगर लगे कि हाँ इंटर स्टेट काउंसिल हमको एक गठन करना चाहिए तो वो इंटर स्टेट काउंसिल का गठन किया जा सकता है। साथ ही साथ अगर राष्ट्रपति को लगे कि इंटर स्टेट काउंसिल का गठन करने के बाद इन तीन में से जो मैंने अभी आपको बताया उन तीन में से कोई एक या कोई पर्टिकुलर एक ड्यूटी करना है तो वो भी किया जा सकता है, ठीक है। तो इंटर स्टेट काउंसिल का गठन करने के बाद अब आप समझ गए होंगे कि क्या क्या प्रावधान लगाया जा सकता है और प्रेसिडेंट क्या क्या बोल सकती है इंटर स्टेट काउंसिल को करने के लिए। एंड आर्टिकल 263 में बस इतना ही। एंड आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको आप लाइक करो, शेयर करो, कुछ भी पूछना है बताना तो कमेंट करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।